मुझे मत मारो मम्मी, खुदा के वास्ते मुझे मत मारो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो प्लीज। मम्मी, मेरे माँ बाप को मरे हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मैं एक यतीम लड़की हूँ। चुप, बिल्कुल चुप, कम बहक। तेरे माँ बाप तो मर गए और तू जैसे मनहूस को मेरे सर पर छोड़ गई। तू भी उनके साथ मर जाती तो सब मुसीबतें खत्म हो जाती। एक दिन में सुकून का नहीं, ना तू वक्त पर उठती है ना काम ढंग से करती है। दिन के 8 बजे उठती है जैसे कोई रानी महारानी हो, और जो दिन में 2 वक्त खाती हो वो खाना कहाँ से आता है, बता मुझे। मम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी तो अल्लाह ने ही ऐसा बनाया है ना। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी देर से नहीं उठूंगी और सब काम भी वक्त पर कर दूंगी। बस आज मुझे माफ कर दें। देख आरती, इस बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अगर आइंदा कोई कुताही हुई तो तुझे जलाकर राख कर दूंगी। मेरी बेटी सुबह उठती है तो भूखी होती है, तू जानती नहीं मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। वो उठेगी तो क्या खाएगी? जा जल्दी जाके खाना बना, और सब्जी भी लाई हूँ, उसे भी काट और फौरन तैयार कर। जी मम्मी, मैं अभी सब कर दूंगी। प्लीज मुझे अब मत मारे, बहुत दर्द होता है। अच्छा, अब ये मगरमच्छ के आंसू बंद कर और फौरन काम में लग जा। मेरी प्यारी सोना बेटी जागने वाली है। सोना बेटी, ओ सोना बेटी, सोना बेटी, ओ सोना बेटी, उठ जाओ बेटी, सुबह हो गई है, अभी तक सो रही हो। ज्यादा सोगी तो जिस्म बीमार हो जाएगा। ओहो मम्मा, थोड़ा और सोने दो ना। क्यों रोज सुबह इतना शोर मचाती हो? तुम्हें मालूम है ना कि मैं देर से ही उठती हूँ, फिर भी रोज मेरे कान के पास चीखती हो। बेटी, वो काली आरती आज भी देर से उठी है, इसलिए मारा है उसे। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी सुबह का नाश्ता जल्दी करती है, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मानती। अल्लाह जाने ऐसी काली बदसूरत को दुनिया में रखा ही क्यों है। हाँ मम्मा, सब अब्बू की ही गलती है, वही तो उसे लाए थे। अब ना खुद कुछ कहते हैं ना सुनते हैं। तुम लोगों को मेरी बात माननी ही चाहिए थी। उसे नौकरानी बनाकर रखना ठीक है, लेकिन बहन के तौर पर हरगिज नहीं। उसका रंग काले के जैसा और मैं चांद जैसी हसीन। बस बेटी, उस दिन पड़ोसियों ने भी क्या क्या ताने दिए थे कि ऐसी लड़की से कौन ब्याह करेगा। मैंने तो साफ कह दिया, या तो शादी होगी या मरेगी। हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ मम्मा, कभी किसी के सामने ये मत कहना कि वो मेरी कजन है। मेरी इज्जत हाक में मिल जाएगी। चलो बेटी, देखते हैं वो निकम्मी आरती अभी तक क्या कर रही है। पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। वो मम्मा देखो तो, वो अब तक सब्जी काट रही है। खाने का कुछ पता ही नहीं, उसकी वजह से मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। ओ निकम्मी लड़की, तुझे सब्जी दिए 1 घंटा हो गया और अब तक काटे ही नहीं। मम्मी जी, सोना दीदी, चावल बन चुके हैं, सब्जी अभी बना रही हूँ। बस रात को भूखी सोई थी, इसलिए चक्कर सा आ रहा है। आप लोग बैठे, मैं जल्दी से बना दूंगी। अरे रानी साहिबा, हमें हुक्म दे रही हो? ऐसा लगता है जैसे हम पर एहसान कर रही हो। नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी, प्लीज यकीन कीजिए, मैं भी तो इंसान हूँ ना। तू हमें गैर इंसान कहना चाहती है? कल भी देर की थी इसलिए खाने को नहीं मिला, आज भी भूखी ही रहोगी। और सुन, 10 मिनट में खाना टेबल पर होना चाहिए, वरना तुझे ही पका के खा लूंगी। मम्मी जी, दीदी, आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हो? दीदी, आपके तो माँ बाप हैं जो आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन मेरा तो कोई नहीं। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। मैं आपकी दुश्मन तो नहीं हूँ ना, फिर भी ऐसा क्यों मेरे साथ? बस अब एक और लफ्ज नहीं, तेरे अल्फाज जहर लगते हैं मुझे। और रोना बंद कर, रोती है तो और भी बदसूरत लगती है कलमोही। माँ बाबा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कोई मुझे वैसा प्यार नहीं करता जैसा आप करते थे। अब तो मैं ये जिंदगी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब मेरे नसीब का कसूर है। जब आप दोनों थे तो मुझे सब कुछ भूल जाता था।
अब ना इज्जत है ना मोहब्बत। देखो मम्मी, ये अंदर बैठी हमारी बुराई कर रही है। यकीनन जब बाहर कुएं पर पानी भरने जाती होगी तब भी हमारी बुराई ही करती होगी कि हम जालिम हैं, उस पर जुल्म करते हैं। नहीं मम्मी, ऐसा क्यों करूँगी? आप तो मेरे अपने हैं। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मैं तो कहती हूँ मम्मी, इसे धक्के देकर घर से निकाल दो, तब कहीं हम सुकून से रह पाएंगे। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, बाकी की जिंदगी जंगल में गुजारूंगी, इंसानों से दूर, जहाँ कोई मुझे ना देख सके। दुनिया में खूबसूरती को इज्जत मिलती है, दिल को नहीं। ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, मैं थक गई हूँ। तुम कौन हो लड़की? यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है, मैं इसी गाँव की हूँ। मेरे माँ बाप कुछ महीने पहले फौत हो गए, तब से मम्मी के पास रह रही थी। आज उन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर घर से ही निकाल दिया। किसने कहा तुम काली हो? असल खूबसूरती दिल की होती है, रंग की नहीं। तुम तो बहुत मासूम लग रही हो। अगर बुरा न मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें खाने पीने की कमी नहीं होगी। मैं आपको जानती ही नहीं, लेकिन एक शर्त पर चलूंगी। अगर मुझे आपके घर के सारे काम करने दिए जाएं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ठीक है आरती, तुम हमारे घर के काम करो और मैं तुम्हारी कफालत का जुम्मा लेता हूँ। चलो अभी मेरे साथ चलो। जिस दिन से ये आरती गई है, घर में कितना सुकून हो गया है। सोना बेटी, ओ सोना बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, जमींदार के बेटे की शादी है, पूरे गांव को बुलावा आया है। अरे आरती, तू यहाँ क्या कर रही है और इतना तैयार क्यों हुई है? चल निकल यहाँ से, कल मोही ना हो तो। अच्छा, तो तुम दोनों थी जो आरती पर जुल्म करती रही थी। तुम दोनों को पता नहीं कि तुम्हें क्या सजा मिल सकती है। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो जमींदार साहिब। आरती, तुम भी हमें माफ कर दो। माफी तो अब तुम दोनों का एक कसूर तुम्हें ही मिलेगी। तुम दोनों मुझे सुबह से गांव में नजर न आओ।